तो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है और हमें पूरी उम्मीद है कि रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज के पिछले 2 वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे और आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में 25वें लॉ से। लॉ नंबर 25, अपने आप को दोबारा तैयार करें। दोस्तों लॉ नंबर 25 ये कहता है कि अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए या समाज आपको महत्व नहीं देता तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। दोस्तों इस लॉ की उदाहरण है फ्रांस की एक महिला ऑरोरे ड्यूपिन डुडेवेंट, जो कि एक मशहूर लेखिका थी। डुडेवेंट अपने पति और बच्चों को छोड़कर पेरिस चली गई थी क्योंकि वह लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन पेरिस पहुंचकर उसने समाज की सच्चाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय महिलाएं घर से बाहर जाकर काम नहीं करती थी। महिलाएं घर का काम करती थीं और पुरुष बाहर का काम करते थे। पेरिस में जब उसने एक एडिटर को अपना लेख दिखाया तो एडिटर ने उसे कहा कि साहित्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाकर गृहस्थी बसाओ। तब डुडेवेंट ने यह फैसला किया कि वह पुरुषों की तरह काम करेगी और इस समाज को लेखिका बनकर दिखाएगी। उसने अपने आप को दोबारा तैयार किया और 1 साल बाद एक एडिटर ने उसके पहले उपन्यास इंडियाना को स्वीकार किया। उसने अपने पहले उपन्यास को एक उपनाम जॉर्ज सैंड के अंतर्गत प्रकाशित किया क्योंकि जॉर्ज नाम पुरुषों का होता है और महिलाओं का नहीं। इस लेखिका ने लोगों को अपने लेखों से आकर्षित किया। वह बिल्कुल पुरुषों की वेशभूषा में रहती थी, उनकी तरह कपड़े पहनती थी और सिगार भी पीती थी। उसने पुरुषों का अंदाज अपना लिया और उसे अपनी नई छवि भाने लगी। यहाँ तक कि उसने अपना नाम पुरुष कलाकारों के कुछ सामाजिक समुदायों में भी शामिल हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि यह महिला शुरू से ऐसी नहीं बनना चाहती थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह समाज के बंधनों से मुक्त होकर रहना चाहती थी और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आप को दोबारा तैयार करने की क्षमता रखें। लॉ नंबर 26, अपने हाथ साफ रखें। लॉ नंबर 26 यह कहता है कि आप लोगों के सामने शिष्टाचार और क्षमता की मिसाल बनकर रहें। अपने हाथ कभी गलतियों और बुरे कामों से ना रंगें। किसी भी कार्य में अपनी भागीदारी को छुपाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाएं और कठपुतली की तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों इस लॉ का उदाहरण है प्राचीन चीन का एक राजनेता साओ, जो कि दूसरी शताब्दी में चीन का सबसे शक्तिशाली इंसान था। उसके राज में एक शहर की घेराबंदी के दौरान अनाज की आपूर्ति की गणना में एक गलती हो गई। जब तक उस शहर में अनाज पहुंचता तब तक सेना के पास अनाज की कमी हो गई। साओ को सूत्रों ने बताया कि सेना में लोग अनाज की कमी के लिए उसे ही दोष दे रहे हैं। साओ को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर में उसके खिलाफ दंगे हो सकते हैं। उसने सेना के अनाज सप्लाई के मुखिया को मदद के लिए अपने पास बुलाया। साओ ने मुखिया से कहा कि उसे उनकी मदद की जरूरत है। साओ ने मुखिया से सेना को दिखाने के लिए उसका सिर मांगा। जब मुखिया ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है तो साओ ने उससे कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शहर में दंगा हो सकता है। उसी दिन मुखिया का सिर काट दिया गया और अनाज की कमी की गलती का इल्जाम उस पर लगा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि किस तरह साओ अपनी गलती मुखिया के सिर पर डाल दी। उसने उसे बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया और अपने हाथ साफ सुथरे रखे। दोस्तों शक्तिशाली लोग जैसे कि बड़े बिजनेसमैन और राजनेता अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं। इस लॉ का प्रयोग कई बार नाटकों और फिल्मों में भी दिखाया गया है कि किस तरह शक्तिशाली और कामयाब लोग अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं और खुद जनता की नज़रों में साफ सुथरे बने रहते हैं। लॉ नंबर 27, लोगों में अपने विश्वास और भारी मात्रा में अपने प्रशंसक बनाएं। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों पर विश्वास करने की इच्छा होती है। लॉ 27 कहता है कि आप उनकी इच्छा का केंद्र बने जिससे लोग आप पर विश्वास करें। इसके लिए आप लोगों को कुछ नया बताएं जिस पर वो विश्वास कर सकें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से कामयाब लोग जैसे कि नेता, अभिनेता और खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं। राजनेता लोगों से वोट लेने के लिए पहले उनके दिल में अपना विश्वास बनाते हैं, उनसे वादे करते हैं कि वह सत्ता में आने के बाद उनके लिए क्या क्या करेंगे। वो अपने भाषण में मीठी मीठी बातें करते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं।
अभिनेता फिल्मों में अच्छा अभिनय करके और खिलाड़ी खेल में अपना हुनर दिखाकर लोगों के दिल में अपना विश्वास जगाते हैं और भारी मात्रा में प्रशंसक बनाते हैं। इस लॉ का उदाहरण है भारत के योग गुरु बाबा रामदेव, जिन्हें आज से 10 वर्ष पहले बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने लोगों को योग की शिक्षा देकर उनमें अपना विश्वास जगाया और आज उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। भारी मात्रा में प्रशंसक होने की वजह से ही आज वो एक कामयाब और शक्तिशाली इंसान हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में प्राचीन काल से ही ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने लोगों में अपना विश्वास बनाने के लिए उन्हें अच्छी सेहत और प्रचुरता की प्राप्त होने का विश्वास दिलाया। ऐसा करने से धीरे धीरे करके उनके प्रशंसकों में बढ़ोतरी होती है और एक दिन उनके प्रशंसक करोड़ों की मात्रा में हो जाते हैं। भारी मात्रा में प्रशंसक होने के कारण उनकी गलतियां भी छुप जाती हैं। जब भी वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके प्रशंसकों की भीड़ उनका बचाव करने के लिए उनका समर्थन करती है। आधुनिक युग में बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और खिलाड़ी शक्तिशाली बनने के लिए भारी मात्रा में अपने प्रशंसक जुटाते हैं। लॉ नंबर 28। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में कहते हैं कि आप जब भी कोई कार्य करें तो उसे पूरे आत्मविश्वास और बहादुरी से करें। दोस्तों, लॉ नंबर 28 कहता है कि अगर आप में किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास नहीं है तो उसे ना करें। आपकी दुविधा और हिचकिचाहट उस कार्य में अड़चने पैदा कर सकती हैं। आप जब किसी कार्य को करें तो आत्मविश्वास और बहादुरी से करें। एक बार फ्रांस की सरकार ने 5 धातु व्यापारियों को एफिल टावर खरीदने का न्योता दिया। सरकार ने एफिल टावर बेचने का कारण यह बताया कि उसके रखरखाव की कीमत बहुत ज्यादा है। आकर्षक सौदा देखकर उनमें से एक व्यापारी ने एफिल टावर के लिए बोली लगाई। उस व्यापारी को सौदे की विश्वसनीयता पर शक हुआ, लेकिन सरकारी अधिकारी के रिश्वत मांगने पर व्यापारी को सौदे पर यकीन हो गया। उस व्यापारी ने राहत की सांस ली और एफिल टावर खरीदने के लिए 2.5 लाख फ्रैंक सरकारी अधिकारी को दे दिए। सौदा होने के कुछ दिन बाद ही व्यापारी को पता चला कि सरकार ने एफिल टावर बेचा ही नहीं है और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि सरकारी अधिकारी ने व्यापारी की हिचकिचाहट को समझ लिया था और उसे विश्वास दिलाने के लिए स्पष्टता से रिश्वत मांगी, जिसके कारण वह उसे धोखा देने में कामयाब हुआ। कायरता खतरनाक हो सकती है, इसलिए बेहतर यह है कि किसी कार्य को तब तक ना करें जब तक आप में उसे करने का आत्मविश्वास ना हो। कामयाब और शक्तिशाली लोग किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उसे करने का आत्मविश्वास आप में नहीं है तो बेहतर होगा कि पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। इससे आप में आत्मविश्वास आएगा और आपके बिजनेस के चलने के चांसेस पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आत्मविश्वास और बहादुरी से शक्ति मिलती है और शक्ति से आप किसी भी कार्य को करके सफल हो सकते हैं। लॉ नंबर 29। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। दोस्तों, लॉ नंबर 29 कहता है कि अंतिम परिणाम ही सब कुछ है। जब भी हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तो हमें उसे हासिल करने के लिए योजना बनानी पड़ती है। जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। योजना आपकी कामयाबी में एक ताकतवर हथियार का काम करती है। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा जंग लड़ने से पहले उस जंग की पूरी योजना बनाते थे। दोस्तों, आज के युग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन उसे पाने के लिए स्पष्ट योजना नहीं बनाते। ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत मुश्किल आती है और कुछ तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। दोस्तों, यहाँ मैं आपको इस नियम का एक उदाहरण बताता हूँ। फिल्म ट्रॉय में स्पार्टन्स और ट्रोजन्स की जंग दिखाई गई है। अगर स्पार्टन ट्रोजन्स के शहर ट्रॉय पर लापरवाही से आक्रमण करते रहते तो निश्चित तौर पर वो जंग में हार जाते। स्पार्टन्स ने जंग में जीतने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने ट्रोजन्स के शहर के बाहर लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर छोड़ दिया, जो कि हार मानने की एक निशानी थी। ट्रोजन्स ने सोचा कि स्पार्टन्स ने हार मान ली है और वो जीत का जश्न मनाने लगे। रात को जब सभी ट्रोजन्स जश्न मनाकर सो गए तो स्पार्टन्स ने उन पर हमला कर दिया।
ट्रोजन्स इस हमले के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें इस तरह के हमले की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो जंग हार गए। तो दोस्तों, इस उदाहरण में आपने देखा कि ट्रोजन्स ने किस तरह होने वाले हमले के खतरे को नजरअंदाज कर लिया। आजकल बहुत से लोग किसी कार्य को करने के लिए पूरी योजना नहीं बनाते, जिस कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उनका दिल कहता है, वह नहीं जो उनका दिमाग सोचता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले अंत तक की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। लॉ नंबर 30 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दूसरों को यह दिखाएं कि आपने अपनी उपलब्धियां सरलता से हासिल की हैं। दोस्तों, आपने कई बार किसी कार्य को करने के लिए कोई तरकीब लगाई होगी जिसका पता लोगों को कभी नहीं लगना चाहिए। आपका कार्य दूसरों को दिखने में सरल लगना चाहिए। अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपने जो भी मेहनत और अभ्यास किया है और जो भी चाल चली है, उसके बारे में लोगों को कभी ना बताएं। अगर आप लोगों को बताएंगे कि आपने अपने काम को करने के लिए कौन सी तरकीब लगाई है, तो वह उस तरकीब का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही राजा महाराजा जासूसी का इस्तेमाल दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए करते थे। जापान में 16वीं शताब्दी में हंटोरी होन्जो, जो कि टोकुगावा का सबसे अच्छा सेनापति और जासूस था, जिसने ईगा निंजास को नोबुंगा के मारने के बाद नागरिक अव्यवस्था का पता लगाने के लिए भेजा। टोकुगावा अकेची सेना से बचते हुए घूम रहे थे, तो होन्जो ने उन्हें ईगा राज्य से होते हुए जाने के लिए कहा, क्योंकि होन्जो की वहां सामुराई लोगों के साथ जान पहचान थी। होन्जो के कहने पर ईगा के लोगों ने टोकुगावा को गुप्त रास्ते बताए और सही सलामत उसके राज्य मिकावा तक पहुंचाया। तो दोस्तों, इस उदाहरण में आपने देखा कि होन्जो अकेची सेना की कमजोरी को जानता था, जिसकी वजह से वो टोकुगावा को अकेची सेना से बचाने और सही सलामत अपने राज्य पहुंचाने में कामयाब हो पाया। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा यह बताएं कि आपने अपना लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल किया है। अपनी तरकीबें और तकनीकें कभी किसी से ना कहें, नहीं तो लोग आपकी तकनीकों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करेंगे। दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन दूसरों को यह कभी नहीं बताते कि वह किस तरह से पैसे कमाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हमेशा अव्वल रहने वाले विद्यार्थी दूसरे को ये कभी नहीं बताते कि वे किस तकनीक से पढ़ाई करते हैं। अपनी मेहनत और अपनी तकनीकों को छुपाकर आप अपने प्रतियोगियों से जीत सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं। लॉ नंबर 31 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, विकल्पों को नियंत्रित रखें, दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। जब आप दूसरे व्यक्ति को विकल्प देते हैं तो आप उसे ज्यादा अच्छे से धोखा दे सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदी सोचते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन असल में वो आपके हाथ में कठपुतली की तरह होते हैं। अपने प्रतियोगियों को ऐसा विकल्प दें जिसमें प्रत्येक विकल्प में आप ही का फायदा हो। दोस्तों, मैं आपको इस लॉ का उदाहरण बताना चाहूंगा। रूस का एक अत्याचारी राजा था इवान, जिसको अपने राज्य में एक मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। अत्याचारी होने की वजह से उसे पूरी ताकत और अधिकार नहीं मिल रहे थे और बहुत सारे रूस के राजकुमार उसके विरुद्ध हो रहे थे। राजा इवान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय एक कदम पीछे हटने का सोचा। उसने राजा का सिंहासन त्याग दिया और ऐसा करने पर रूस के लोगों ने उसे राजा के पद पर वापस आने के लिए कहा। राजा इवान ने सबकी दरख्वास्त सुनी, लेकिन वह कठोर बना रहा और उसने किसी की बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसने प्रजा को 2 विकल्प दिए। उसने कहा कि या तो लोग उसे राजा के पद पर स्वीकार कर लें और पूरी ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार दें, या फिर अपने लिए वो कोई नया राजा ढूंढ लें। अराजकता और अत्याचार के बीच में फंसे रूस के लोगों ने उसे दोबारा अपना राजा स्वीकार कर लिया। लोगों ने उसके अत्याचार को नजरअंदाज करते हुए उसे दोबारा राजा बना दिया। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह राजा ने रूस के लोगों को वही विकल्प दिए जो उसके पक्ष में थे। लॉ 31 हमें बताता है कि किस तरह विकल्पों का इस्तेमाल करके हम लोगों से वह काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं, चाहे वह उनकी इच्छा के खिलाफ ही क्यों ना हो। लोगों को विकल्प देकर आप उन्हें एक झूठी तसल्ली देते हैं कि वह नियंत्रण में है और अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
दोस्तों, इस लॉ का इस्तेमाल खास तौर पर तब करना पड़ता है जब दूसरे लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों। यही जिंदगी है जिसमें हर कोई दूसरे का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है। आप लोगों को विकल्प देकर उनकी दूसरों को नियंत्रण करने की इच्छा का इस्तेमाल कर सकते हैं और शक्तिशाली बन सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लॉ नंबर 32 में कहते हैं कि लोगों की कल्पना के साथ खेलें। लॉ 32 कहता है कि लोगों की कल्पना के साथ खेलें। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डालकर रखती हैं और वह जीवन की कठोर सच्चाइयों को नहीं देख पाते। रॉबर्ट ग्रीन ने किताब में बताया है कि सकारात्मक बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है। कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत, अच्छी किस्मत, बलिदान और बहुत सारे सब्र की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं और आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। वह हमेशा कामयाब होने के लिए कोई आसान रास्ता खोजते रहते हैं। ऐसे लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इस लॉ के उदाहरण हैं 19वीं शताब्दी रोम के 3 नेता जूलियस सीजर, मार्कस लिसिनियस कैरास्कस और पोम्पे द ग्रेट, जो अपनी राजनीति की शक्ति को जनता के न्यायाधिकरण में सुधार करने बढ़ाना चाहते थे। क्रैसस और पोम्पे के बीच में झगड़ा हुआ इस बात को लेकर कि वे एक दूसरे की लोकप्रियता कम करना चाहते हैं और अपनी बढ़ाना चाहते हैं। जूलियस सीजर ने उन दोनों की कल्पना से खेलने का मौका ढूंढा और उसने उन दोनों को अपने साथ वाली पोजीशन दे दी। क्रैसस और पोम्पे के संयुक्त प्रभाव और दौलत से जूलियस सीजर सत्ता में आ गया। सीजर ने कामयाब होने के लिए क्रैसस और पोम्पे की शक्तिशाली बनने की कल्पना का इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपको लोगों की कल्पना का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना होगा क्योंकि वे आपके इरादों को जान सकते हैं। अगर आप इस लॉ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लोगों को उनकी कल्पनाओं में डुबोकर रखने की कला को सीखना होगा। आपको लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी और बड़ी सावधानी से उनकी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि उनको आप पर जरा भी शक ना हो। अगर आपने ऐसा करना सीख लिया तो जल्द ही आप लोगों का इस्तेमाल करके अपने इरादों को पूरा करने में कामयाब होंगे। लॉ नंबर 33, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोगों की कमजोरी को ढूंढें। दोस्तों, हर इंसान की एक ना एक कमजोरी जरूर होती है। ज्यादातर यह कमजोरी कोई जरूरत या कोई गुप्त भावना होती है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर आपको लोगों की कमजोरी का पता चल जाए तो उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी कमजोरी दूसरों के सामने बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। उदाहरण के तौर पर 16वीं शताब्दी में फ्रांस की एक रानी कैथरीन दी मेडिसिस, जो कि फ्रांस के राजा हेनरी II की पत्नी थी, पुरुषों की कमजोरी को जानकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करती थी। उसमें लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने की शक्ति थी जिससे वह उन पर नियंत्रण रखती थी। वह पुरुषों की भावुकता और संवेदनशीलता को जानती थी और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की कमजोरी को पहचानें। इसके लिए आप लोगों से बातें करें और उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनें। उनके साथ अपना कोई ऐसा सीक्रेट शेयर करें जिसका आपके लिए कोई खास महत्व ना हो। ऐसा करने से सामने वाला आपको अपने बारे में बताएगा। इसके लिए आपको लोगों को पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्ति कैसी बातों से खुश होता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, बैरे को बख्शीश में कितने पैसे देता है, उसके क्या क्या शौक हैं, खाली वक्त में वह क्या करता है। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप किसी के बारे में जान सकते हैं। आपको अपने प्रतियोगियों की ऐसी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए जिन पर उनका कोई नियंत्रण ना हो। उनकी कमजोरी का पता लगाने पर भविष्य में आप उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ नंबर 34 के अनुसार अपनी खुद की शैली में रॉयल बनकर रहें, राजा की तरह नजर आएं। लॉ नंबर 34 कहता है कि आप जिस तरह लोगों को नजर आएंगे, लोग उसी तरह आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप असभ्य और साधारण दिखेंगे तो लोग आपका आदर नहीं करेंगे। राजा लोग खुद अपना आदर करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑर्लियंस के राजा लुई फिलिप को ऐसा राजा समझा जाता था जिसके सिर पर ताज नहीं था और वह अपने सिर पर टोपी और छाता लेकर पेरिस की सड़कों पर निकलते थे। उनका व्यवहार ऐसा था जो एक राजा के लिए उचित नहीं था, जिसके कारण लोगों के मन में उनके लिए सम्मान कम हो गया। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, लोगों का दिल जीतना अच्छी तरह जानते थे। वे अपने अच्छे व्यवहार से लोगों का मन मोह लेते थे। अपने अच्छे व्यवहार और साहसीपन से उन्होंने राजा का भी दिल जीत लिया था।
उन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा था कि वह जहां भी जाते थे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे और उनका सम्मान करते थे। वो दूसरों से पहले खुद का सम्मान करते थे और एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करते थे। अगर आप खुद का सम्मान करेंगे और यह यकीन करेंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो वह आपके व्यवहार में नजर आएगा। दोस्तों, रॉयल बनने के लिए यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, आपको जो भी चाहिए उसे पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ मांगे। दूसरी बात, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क बनाएं और यह दिखाएं कि आप उनके बराबर हैं। तीसरी बात, अपने से बड़े लोगों को तोहफा दें, यह दिखाने के लिए कि आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। अपनी कीमत हमेशा ज्यादा रखें, क्योंकि अगर आप कम मांगेंगे तो आपको हमेशा कम ही मिलेगा। जब आप अपने लिए बड़ी कीमत निर्धारित करेंगे तो आप एक राजा की तरह बड़े नजर आएंगे, क्योंकि बड़े लोग कम कीमत में काम नहीं करते। ऐसा करने से लोगों को आपका आत्मविश्वास दिखेगा और वो आपका सम्मान करेंगे। लॉ नंबर 35, समय के प्रबंधन की कला को सीखें। दोस्तों, लॉ नंबर 35 कहता है कि जल्दबाजी में कभी कोई कार्य ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका खुद पर और समय पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। हमेशा धीरज रखें और धैर्य से काम लें, जैसे कि आपको पूरा विश्वास हो कि हर चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अक्सर हम इसीलिए काम करते हैं क्योंकि हम उस काम को करना चाहते हैं, या फिर मौजूदा परिस्थितियां हमें वह काम करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन हर काम को करने के लिए एक सही समय होता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय पता होना चाहिए। जोसेफ फूश, जो कि फ्रांस के एक क्रांतिकारी थे, वह पहले एक स्कूल में अध्यापक थे। उन्हें अध्यापक से क्रांतिकारी बनने में 30 वर्ष का समय लगा। जोसेफ ने राजा लुई 18वें के लिए भी काम किया, फिर नेपोलियन के साथ, और उसके बाद अगली सरकार के साथ, और फिर दोबारा नेपोलियन के साथ काम किया। उन्होंने अलग अलग जगह पर काम करते हुए समय का ध्यान रखा, क्योंकि वो समय के प्रबंधन की कला को जानते थे। उनके समय के प्रबंधन की सटीकता के कारण वे कई बार जेल जाने से और मरने से बचे। जोसेफ जानते थे कि उन्हें कब क्या करना है, कब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। उनके सटीक समय प्रबंधन के कारण ही वो फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल के बीच में भी सुरक्षित बने रहे। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम किसी कार्य को करने में इतनी देर कर दें कि उसे करने का सही समय निकल जाए। हमें ना तो कोई कार्य जल्दबाजी में करना चाहिए और ना ही कोई देर से। हमें उसे सही समय पर करना चाहिए। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समय के प्रबंधन की कला को सीखें। कामयाब होने में और शक्तिशाली बनने में समय का प्रबंधन एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह काम करता है। लॉ नंबर 36 कहता है कि जो आप पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करें। नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा प्रतिशोध है। दोस्तों, लॉ नंबर 36 कहता है कि किसी भी समस्या को स्वीकार करके आप उसके अस्तित्व को बढ़ाते हैं। आप अपने शत्रु पर जितना अधिक ध्यान देते हैं वह उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। जब आप एक छोटी सी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वह और बड़ी हो जाती है। कभी कभी समस्याओं को छोड़ देना ही उनके समाधान का सबसे अच्छा रास्ता होता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते तो उसका तिरस्कार करना चाहिए। आप उसमें जितनी कम दिलचस्पी दिखाएंगे उतने ही आप श्रेष्ठ दिखेंगे। दोस्तों, जैसे कि अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबको परेशान करता है, अपनी बात मनवाने के लिए उन पर चिल्लाता है, तो उसके साथ बहस करने की बजाय आप उसे नजरअंदाज करें। आप जितना उस पर ध्यान देंगे वह उतना ही आपको परेशान करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे व्यक्ति से एक दूरी बनाकर रखें। जब आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान आपके पास नहीं है, या कुछ ऐसा हो जिसे आप पा नहीं सकते, तो इसके लिए मैं आपको 2 तरकीबें बताऊंगा। पहली तरकीब, अंगूर खट्टे हैं। दोस्तों, आपने बचपन में अंगूर और बिल्ली की कहानी तो सुनी होगी। जब बिल्ली अंगूरों को खाने के लिए कोशिश करती है लेकिन अंगूर ऊंचे होने की वजह से उन तक पहुंच नहीं पाती, तो बिल्ली कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। जब आप किसी चीज को पा नहीं सकते तो अपनी निराशा दिखाने की बजाय आप उसका तिरस्कार करें और यह दिखाएं कि आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शक्तिशाली लोग इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरकीब, बात को हल्के में लें। अगर आपसे हीन व्यक्ति आप पर किसी भी तरीके से आक्रमण करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप इसे हल्के में लें। आप उन्हें दिखाएं
कि उनके ऐसा करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए तो आप ये दिखाएं कि इससे चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा करने से आपकी बड़ी गलती भी छोटी नजर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के अभी तक के ये लॉज पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी 48 लॉज के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।